गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है ये, लेकिन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे से ये काम आएगा क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। शुरू करते हैं आज का अपना पेपर क्लास 9th साइंस का। यूपी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपके पेपर के लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर निर्देश हैं, इस बार क्या हुआ है कि 30 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे जिसको आपको OMR शीट पर भरना होता है। तो 30 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे, 10 भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से मतलब रसायन विज्ञान से और 10 जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से आएंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि भौतिक विज्ञान के हैं। इसको उपखंड का नाम दिया गया है। फिजिक्स के कौन से प्रश्न हैं? तो सबसे पहले वेग अथवा चाल का मात्रक पूछा गया है। तो वेग अथवा चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा है तो दोनों राशियां कैसी होंगी? तो दोनों राशियों के मध्य कैसा संबंध होगा? अगर ग्राफ सरल रेखा आता है तो वो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। मतलब अगर एक राशि को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि भी बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम किसी वस्तु का अगर हम वेग बढ़ाएंगे तो उसका संवेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कोई दो राशियां इस तरह से कनेक्टेड हों कि एक बढ़ाने से दूसरी राशि बढ़ जाए तो फिर उसको हम समानुपाती संबंध कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि यदि कोई यात्री गतिमान रेल में एक सिक्का उछालता है, गतिमान रेल में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? रेलगाड़ी किस प्रकार से चल रही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो। त्वरित है, बताना आप ज़रा कमेंट में कि गाड़ी त्वरित है, त्वरण में चल रही है, या उसकी चाल एक समान है, या फिर वो अवमंदित है मतलब धीरे धीरे क्या रुक रही है, या फिर वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। तो इसका ज़रूर आप आंसर हमें बताना हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, वस्तु के जड़त्व की माप होती है बल। छठा प्रश्न है कि वायुमंडल पृथ्वी से किसके द्वारा जकड़ा हुआ है? तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, फर्स्ट वाला सही होना चाहिए, गुरुत्व बल के द्वारा। किसके द्वारा जकड़ा हुआ है? गुरुत्व बल के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा और लोगों को भी इसका आंसर पता चलेगा, आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। अब केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो केमिस्ट्री के जो प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 8 से स्टार्ट होंगे। सॉरी, 20 क्वेश्चन शायद पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, 30 नहीं 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से केमिस्ट्री के हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो निश्चित आकार और आयतन जिनका होता है वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी जो गैसीय अवस्था में होती है वो अधिकतम होती है। ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन गैस में अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है कि किस ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जल का घनत्व तो होता है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होना चाहिए, वाष्पन द्वारा भी नहीं होना चाहिए, परासरण या विसरण में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसको भी कमेंट में ज़रूर बताना कि ग्रीष्म काल में जो मिट्टी का घड़ा होता है
उसमें पानी रखने पर किस घटना के कारण वो जल ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु है। 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। देखिए नाइट्रोजन तो एक अधातु है, ऑक्सीजन भी एक अधातु है, सल्फर भी एक अधातु है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। सोडियम एक धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तत्व कौन सा नहीं है। तो ऑक्सीजन भी दोस्तों एक तत्व है, ब्रोमीन भी एक तत्व है, जस्ता या जिंक भी एक तत्व है, लेकिन जो कागज है ये एक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। दोस्तों अब हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति जो होती है, पौधों की कोशिकाओं में जो कोशिका की दीवार होती है, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है। हम जानते हैं कि सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सेल्यूलोज। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका संबंध किससे है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की सारी क्रियाएं होती हैं, कोशिका के भीतर, कोशिका के अंदर, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होगा। आनुवांशिक सूचना का वाहक कौन सा आरएनए होता है। तो आनुवांशिक सूचना का जो वाहक होता है वो एमआरएनए होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, जिसको मैसेंजर आरएनए अर्थात संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, जो कि कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का मैसेज केंद्रक से कोशिका द्रव्य में मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। तो विभज्योतक को जो ऊतक होते हैं, विभज्योतक जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनमें विभाजन की क्षमता होती है और ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्राणियों में अरेखित पेशियां कहाँ पाई जाती हैं। तो हमारे पैर में रेखित पेशियां पाई जाती हैं, गर्दन में भी रेखित पेशियां होती हैं जिनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। नेत्र गोलकों से लगी पेशियां भी ऐच्छिक पेशियां हैं, लेकिन जो मूत्राशय, ब्लैडर और आहार नाल में जो पेशियां होती हैं वो पेशियां अरेखित पेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में भी पाए जाते हैं, मेरुरज्जु में भी पाए जाते हैं, स्पाइनल कार्ड में भी पाए जाते हैं और तंत्रिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन कंडराओं में ये नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है। तो आरबीसी में हो जाता है, चालनी कोशिकाओं में भी हो जाता है, सहचर कोशिकाओं में शायद नहीं होता, लेकिन श्योर नहीं हूँ। इसका आंसर आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और लोगों को भी पता चलेगा। मुझे इसका आंसर करेक्ट नहीं मालूम है फिलहाल। अब खंड बाय स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न आएंगे। जो 20 प्रश्न आपसे बहुविकल्पी पूछे गए वो तो आपको OMR पर करना था, लेकिन अब जो प्रश्न है वो उनको आपको कॉपी पर इनका उत्तर लिखकर देना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, दूरी तथा विस्थापन से क्या तात्पर्य है, इनमें अंतर बताओ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि औसत चाल तथा औसत वेग से क्या तात्पर्य है। औसत चाल तथा औसत वेग से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, गति के नियमों के आधार पर तैरने की क्रिया समझाइए। गति के नियमों के आधार पर तैरने की क्रिया को समझाना है। 2 नंबर का प्रश्न है ये। भारहीनता से आप क्या समझते हैं। भारहीनता की 3 स्थितियां समझाइए। भारहीनता क्या होती है कि कब हम अपने आप को वेटलेस महसूस करेंगे, उसको आपको समझाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घर्षण क्या है, घर्षण क्यों उत्पन्न होता है, घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानियां बताइए। तो घर्षण के बारे में ये पूरा प्रश्न है, 6 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखो, इसका प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार किया जा सकता है। समझाइए चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 103 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। अब उपखंड खा आता है, जिसमें आपको रसायन विज्ञान के प्रश्न अपनी कॉपी पर इनका आंसर आपको लिखना है। डिस्क्रिप्टिव मतलब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, इनको आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्नों के लिए आपको OMR मिलेगी, जिस पर आपको वो क्वेश्चन भरने होंगे।
तो पहला प्रश्न है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं। यह आपने अक्सर देखा होगा कि बर्फीले जल से अगर हम किसी गिलास को भर देते हैं तो बाहर उसके पानी की बूंदें दिखती हैं, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इनमें से किन्हीं दो की आपको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। कौन से ये टॉपिक हैं? सबसे पहला टॉपिक है संतृप्त विलयन, दूसरा टॉपिक है हमारे पास शुद्ध पदार्थ, तीसरा टॉपिक है कोलाइड और चौथा टॉपिक है निलंबन। इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको उदाहरण सहित इनकी व्याख्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है हमारे पास कि विलयन क्या है, इसके 4 उदाहरण दीजिए, विलयन के गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो अथवा करके आपको एक प्रश्न मिला है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, वाष्पन तथा क्वथन में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब जीव विज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जीव विज्ञान उपखंड गा में सबसे पहला प्रश्न है कि CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, बताइए। 4 नंबर का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, मृदा प्रदूषण से उत्पन्न करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब मृदा प्रदूषण को कौन से कारक उत्पन्न करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करो। ये प्रश्न दोस्तों 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगर आप गुणसूत्र वाला प्रश्न आपको नहीं आता और आप अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते तो फिर आप कौन सा प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों, फिर आप प्रश्न कर सकते हैं ऊतक किसे कहते हैं, सरल स्थायी पादप ऊतकों की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या प्रश्न है, ऊतक किसे कहते हैं, सरल स्थायी पादप ऊतकों की संरचना तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये पूरा पेपर था हमारा क्लास 9th साइंस का नए पैटर्न पर। यूपी बोर्ड के अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न साबित हो सकते हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से 9th को पास करके 10th में जाइए, वहाँ पे भी आप अच्छे अंक लाएंगे। उसके लिए भी ढेर सारे वीडियोस आपके अपने चैनल एग्जाम्स विद MS पर उपलब्ध हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एंड बाय बाय।